आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे अपना अमेजिंग सा एक अदद फ्लोटिंग कंटेंट सेक्शन। इसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट हो गए हैं, साथ में एक इमेज होगा जो कि काफी अच्छे तरीके से डिप्लॉय करते हैं, बड़ा अच्छा लुक देता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपकी वेबसाइट की रील्स वगैरह या कोई आपने अगर अमेजिंग से ऑफर्स प्रोवाइड करने हो तो वो सब आप यहाँ पर इस सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कार्ड के नाम की फाइल मौजूद है तो आप इसके अंदर इस पूरे कंटेंट को क्रिएट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको कोई और नाम भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे पूरा का पूरा कोड अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगी। इस कांस्टेंट को मैं यहाँ पे फ्लोटिंग इमेज का नाम दूंगी। बेसिकली ये एक अदद फ्लोटिंग इमेज कंटेंट ब्लॉक रहेगा, तो हम जो है वो इसको यहाँ पे ये नाम डिफाइंड आउट कर देंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, अगेन आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं अपने अकॉर्डिंगली नाम जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड आउट करती हूँ। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड आउट कर दी, लेकिन मैं बताना भूल गई थी कि इसको पेज डॉट टी6 में भी लिंक करना होता है। तो एक सेकंड के लिए पहले हम अपना कोड कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन बाद में क्या करेंगे, हम इसको जो है वो लिंक करा लेंगे हमारे, कहाँ पर लिंक करा लेंगे, हमारे जो है वो पेज डॉट टी6 के अंदर हम इसको लिंक करा लेंगे। लास्ट में आके एक्सपोर्ट करवाएंगे। एक्सपोर्ट के साथ जो है वो हम इसको डिफॉल्ट कराएंगे, एंड डिफॉल्ट में इसका नाम हमने रखा है यहाँ पे फ्लोटिंग इमेज कंटेंट ब्लॉक। तो यहाँ तक हम अपना थोड़ा सा काम कर लेंगे ताकि हमारे पास कंप्लीट आउट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर एक डिव बना लेंगे ताकि जो इसका एरर है हमारा वो चला जाए, एंड मेरे पास ये सेक्शन यहाँ पर क्रिएट आउट होकर आना शुरू हो जाए स्पेशल ऑफर के नीचे। तो स्पेशल ऑफर के नीचे ये सेक्शन जो होगा वो मेरा क्रिएट आउट होने लग जाएगा। अब पहला काम क्या कर लेते हैं, पेज डॉट टी6 में आते हैं। पेज डॉट टी6 में आने के बाद इसको लिस्ट करेंगे। नैव बार, कार्सोल्ड, प्रोग्रेसा, बर्गर, बैनर, प्रोडक्ट लिस्ट, मेन्यू आइटम, ऑफर के बाद जो है वो मैं इसको यहाँ पे लिस्ट कर रही हूँ। इसका नाम मैंने रखा है कार्ड, तो सिंपल मैंने कार्ड लिखा एंड यहाँ से इसको लिस्ट आउट कर दिया। अब कह रहे हैं कि कार्ड है लेकिन जो है वो इसको यहाँ पे ऑफर नहीं मिल रहा, मतलब इसका वो जो है कार्ड नहीं मिल रहा। तो व्यू प्रॉब्लम करेंगे तो कहेगा कि आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया। क्विक फिक्स करेंगे तो डायरेक्टली इंपोर्ट कर देगा आपके लिए। तो आप क्विक फिक्स पे क्लिक करें और यहाँ से ऐड इंपोर्ट कंपोनेंट कार्ड पे क्लिक करें। तो देखें ये आपका इंपोर्ट हो गया एंड आपकी वेबसाइट फौरन से वापस आ गई। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे पाथ देने में मुश्किल होती है ना, वो इस वाले ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, एंड इसका पाथ जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको एक एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही है बर्गर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट की अपनी वीडियो क्रिएट आउट की थी ना, जिसमें हमने ये वाले बर्गर्स क्रिएट किए थे, and फिर मैंने इसको ड्यूल करके दोबारा से रखा था। तो मैंने कहा था कि अगर आपने एक जैसे बर्गर रखने हो तो आप सेम ही फाइल को जो है वो दोबारा से रख सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे भी बर्गर की जगह और प्रोडक्ट लिस्ट अपने प्लेस पे भी। और अगर जो है वो आपने अलग अलग बर्गर की शेप देनी हो, जैसे दोनों की दोनों इमेजेस में अलग अलग बर्गर की शेप है, तो फिर सेम कोड को कॉपी करके किसी और नाम से जो है वो आप बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बर्गर की फाइल बना ली थी। आपको बस वैसी इन्फॉर्मेशन के तहत जो है वो ये बात मैं प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने यहाँ पे इस रिटर्न के फंक्शन के अंदर अपनी कोडिंग जो है वो शुरू करनी है। रिटर्न के फंक्शन के अंदर आप सबसे पहली चीज जो क्रिएट करते हैं, डिव हटाइए। डिव हटा के आप सबसे पहले एक सेक्शन बना लें। आप इस सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के डिव्स को क्रिएट आउट करेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर एक डिव बना लें ताकि एरर ना आए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, सबसे पहले क्लास नेम देंगे। मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे दिखाते रहती हूँ ताकि जो है वो हमें प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती रहे। तो हम सबसे पहले जो है वो एक अदद कंटेनर बनाएंगे। इसको जो है वो चारों तरफ से हम ऑटो वेट प्रोवाइड आउट करेंगे। पीवाई हम इसकी रखेंगे यहाँ पे 10। इसी तरीके से हम इसको फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स हमारे कैसे जाएगा, कॉलम वाइज आएगा। क्यों, क्योंकि मैं दो कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट आउट करूंगी। देन मेरे पास एमडी जो आएगा, एमडी जो है वो मेरे पास रहेगा यहाँ पे फ्लेक्स। इसके साथ साथ जो है वो इसको रख लेंगे हम रॉ वाइज, ताकि ये जो है वो हमारे पास अच्छे से वर्क करे। जितने भी आइटम्स होंगे उनको कर देंगे हम सिंपल सेंटर लाइन। इसके बाद जो हमने डिव क्रिएट आउट किया, इस डिव के अंदर क्या करेंगे, एक अलग क्लास नेम प्रोवाइड आउट करेंगे। इस क्लास नेम के अंदर हमें अपने विड्थ वगैरह को प्रोवाइड आउट करना है। मतलब जितनी भी कोडिंग है अब वो मैं सारी की सारी अप्रोक्सीमेटली इस डिव के अंदर क्रिएट करूंगी। ठीक है, दो डिव बनेंगे, एक डिव में सारे टेक्स्ट आएगा और एक डिव में पिक्चर्स आएगी। तो सारे टेक्स्ट हम जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एमडी की कमांड का यूज करेंगे। एमडी की कमांड का यूज करते हुए इसको हाफ वर्ड देंगे। हाफ वर्ड क्यों देते हैं, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें, अगर मैं इसको बड़ा करूँ ना बेसिकली, तो यहाँ पे ये सेक्शन, दिस इज योर सेक्शन,
तो हाफ सेक्शन ये है, हाफ सेक्शन में इमेज है, तो इसलिए विड्थ वाइज इसको हाफली हमने डिप्लॉय कर दिया है यहाँ पे, ताकि हमें ये लुक जो है वो हाफ ऑफ द हाफ यहाँ पे नजर आने लग जाए। तो मैंने इसलिए इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे हाफ दे दी। फिर मैं इसकी चारों तरफ से एमडी प्रोवाइड आउट करूंगी, जो कि पैडिंग में रहेगी कितनी, मेरे पास 10। दोनों चीजों को प्रोवाइड आउट करने के बाद आपने एक अदद H2 की हेडिंग बनानी है। H2 की हेडिंग के अंदर हम बेसिकली क्या लिखेंगे, डिलीशियस बर्गर। अब मैं थोड़ा सा आसान काम करूंगी, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगी यहाँ से डिलीशियस बर्गर और इसको प्रोवाइड आउट कर दूंगी टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस में हम क्या देंगे, टेलविंड सीएसएस के अंदर में टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट कहलाएगा 3XL का, इसका फाउंट मैंने किया हुआ है यहाँ पे बोल्ड। साथ में इसका बॉटम से मार्जिन रख देती हूँ 4। इसके टेक्स्ट का कलर हमने कर दिया किस तरीके का, वो हो गया मेरे पास व्हाइट कलर का। अब इस H2 के अंदर क्या करना होगा, इस H2 के अंदर एक अलग पैराग्राफ क्रिएट कर लेंगे। इस पैराग्राफ के लिए क्या करेंगे, ये बेसिकली ऊपर से चलता हुआ डिव है। इस पैराग्राफ में क्या करेंगे, हमने एक लाइन लिखनी है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं ये सेम लाइन यहाँ से कॉपी कर लूंगी एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन लिखी है वो है, एक्सपीरियंस द जूसीएस्ट बर्गर इन द टाउन, मेक विद फ्रेश इंग्रेडिएंट एंड ग्रिल टू द परफेक्शन। अगर मैं सब चीजें टाइप करने लग जाऊंगी ना, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए जो है वो मैं आपको यहाँ पर इसको बता रही हूँ। इसका टेक्स्ट कलर जो है वो हम क्या देंगे, इसका टेक्स्ट कलर हम सिंपली वाइट देंगे। साथ में इसकी एमबी प्रोवाइड कर देंगे 4। बॉटम से मार्जिन 4 क्यों है, ताकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में जो गैप देख रहे हैं ना आप, ये वाला गैप हमारे पास यहाँ पर क्रिएट आउट हो जाए। दोनों चीजों के बाद अगली चीज क्या है, बटन है, बटन हावा के ऊपर है। तो अब क्या करेंगे, अब पैराग्राफ के नीचे एक अदद जरा बटन क्रिएट करेंगे एंड बटन के अंदर हम जो है वो सिंपल लिखेंगे ऑर्डर नाउ। तो हम इसके अंदर सिंपल ऑर्डर नाउ लिख देते हैं, ताकि ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाए। इस ऑर्डर नाउ के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस देंगे। जैसे कि हमने क्या देना होगा, इसका बैकग्राउंड दिया है मैंने ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर जो है वो 500 दे लेते हैं। साथ में इसमें टेक्स्ट है हमारे पास वाइट कलर का, तो टेक्स्ट दे लेते हैं वाइट कलर सा। PX जो है वो इसका 4 दे देते हैं, आपको पता है PY इसका हाफ देते हैं तो 2 देंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसको हम राउंडेड बनाएंगे, क्योंकि ये बटन है तो ये राउंडेड होना चाहिए। इसके बाद इस पे हावर भी हुआ है, देखिए जब मैं जाती हूँ तो क्या होता है, हावर होता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसका हावर प्रोवाइड आउट कर देंगे। हावर जो रहेगा हमारे पास वो यहाँ पे क्या रहेगा, हावर मेरे पास रहना चाहिए बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हम अगेन ग्रीन कलर का कर लेते हैं। ग्रीन कलर में जो है वो इस बार हम थोड़ा सा डार्कर शेड ले लेते हैं। इनके पहले कितना ले लेता 500, तो अब ले लेते हैं हम यहाँ से 600। इसकी ट्रांजिशन देते हैं ताकि एनिमेट करे, और इसका ड्यूरेशन देते हैं। ड्यूरेशन कितना दे लेते हैं, ड्यूरेशन जो है वो हम प्रोवाइड आउट कर देते हैं 200। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होगा कि मेरा ये जो बटन होगा ये क्रिएट आउट हो जाएगा। अब इस बटन के बाद जो है वो अगला स्टेप क्या है, इस बटन के बाद अगला स्टेप है मेरे पास यहाँ पे नीचे का टेक्स्ट देना। ये सारे टेक्स्ट देख रहे हैं, ये LI के अंदर लिखा हुआ है, ये बेसिकली मेरे पास जो है वो यू जो है वो H3 के अंदर लिखा हुआ है। UI एंड LI का यूज करके ये टेक्स्ट, एंड H3 में हम ये टेक्स्ट बनाएंगे। एक बार यहाँ चल के देखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि क्या आ रहा है, कंटेंट आ रहा है बिल्कुल नीचे, नीचे की तरफ हमें कंटेंट जो है वो हमारा नजर आ रहा है। बटन भी मेरा यहाँ पे क्रिएट आउट हो रहा है, तो कोई ऐसा जो है वो मेरे पास अभी तक प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। अब हम बाकी का जो है वो सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हम एक H3 क्रिएट आउट करते हैं और इसके अंदर क्या लिखते हैं, कमिंग सून अवर न्यू बर्गर लॉन्चेस। ठीक है, तो ये वाला टेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर H3 में टाइप करना है। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सिंपल क्लास नेम लिखते हैं। मैं इसलिए टाइप नहीं करी, अगर टाइप भी करने लग जाऊंगी ना, बहुत जो है वो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं टू द पॉइंट जो है वो काम यहाँ पे करने की कोशिश कर रही हूँ। टेक्स्ट आएगा हमारे पास 2XL, फाउंट में रखूंगी यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेटली सेमी बोल्ड। इसके साथ साथ जो है वो टॉप से मार्जिन देना पड़ेगा, तो 6 दे लेते हैं। बॉटम से मार्जिन जो है वो 2 दे लेते हैं, ताकि जो बॉटम पे टेक्स्ट आए वो इससे थोड़ा सा जो है वो नीचे हमें नजर आए। सारे टेक्स्ट को जो है वो हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के साथ साथ हम टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट वाइट हो जाएगा मेरे ख्याल है। यहाँ H2 के अंदर भी जो है ना वो टेक्स्ट सेंटर कर देना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर कर देना चाहिए। साइड में रखें, चलो इसको साइड में ही रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, सब हमें यहाँ पर ही टेक्स्ट सेंटर रखना होगा। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे था मेरा टेक्स्ट वाइट जो कि कंट्रोल जेड से हिल गया, तो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास वाइट। अब क्या करना होगा, अब आपने ये करना होगा कि इस H3 के नीचे आपने बेसिकली, अच्छा एक बार मैं फॉर्मेटर से फॉर्मेट कर दूं ताकि नजर आने लग जाए। आ गया। अब क्या कहते हैं, इस H3 के नीचे हमने क्या करना होगा, इस H3 के नीचे मुझे सबसे पहले एक UL क्रिएट करना है। UL से क्या होता है, हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। इस UL के अंदर हम डिफरेंट टाइप के LIs को क्रिएट करते हैं। हर LI के बाद आपने एक टैग लगाना होगा जो कि होगा BR का टैग। तो इसका सेक्शन जो होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखती हूँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी।
एंड मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया और मैं इसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देती हूँ पेटीएम से, ताकि आपको नजर आ जाए। जैसे ये जो कोटेशन होती है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पे वर्किंग करनी चाहिए। अभी जितनी भी चीजें लिखी है ना, वो एक एक करके मुझे सारी की सारी इसके अंदर पेस्ट आउट करानी पड़ेंगी। तो सारी चीजें जो है हम इसके अंदर पेस्ट आउट करा सकते हैं। अच्छा, अब दो चीजें यहाँ पे, दो चीजें क्या है कि देखो, जैसे लिखा है यहाँ पे चीजी बारबेक्यू बैगन बर्गर, तो वो है बोल्ड, और बाकी का टेक्स्ट लिखा है अनबोल्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक कमांड का यूज करेंगे जो कि कहलाती है स्ट्रॉन्ग की कमांड। तो आपने क्या करना होगा कि इस एल आई के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की कमांड को जो है वो यूज आउट करना है। जब आप स्ट्रॉन्ग की कमांड को यूज करेंगे तो आप उसको क्लोज भी करते हैं। तो क्लोज करने से पहले आपने क्या करना है, ये टेक्स्ट आपने इसमें पुट आउट कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर कंप्लीट आउट होकर आ जाएगा। तो देखें, ये बोल्ड आ रहा है टेक्स्ट, और नीचे की तरफ जो है वो मेरे पास ये टेक्स्ट कंसीडर हो गया। अब सारे के सारे, ये कि अप्रोक्सीमेटली चार हैं, तो इन चारों को हमने इसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इस सेक्शन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मुझे ये वाला टेक्स्ट बोल्ड लेना है, तो मैं यहाँ से इसको कंसीडर करूंगी, इसकी जगह पेस्ट कर दूंगी। बाकी जितना टेक्स्ट लिखा है वो मैं यहाँ पे पेस्ट आउट कर रही हूँ। अच्छा, जब तक मैं ये पेस्ट आउट कर रही हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो अपनी बर्गर की वेबसाइट बना रहे हैं उसको लिंक्डइन पे जरूर शेयर करें। अगर बर्गर के अलावा किसी चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए, तो भी लाजमी शेयर करें एंड मुझे ज़रूर टैग करें। जिसकी सबसे अच्छी वेबसाइट होगी, जिसने जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको क्लोन किया होगा, इंशाल्लाह उसकी वेबसाइट जो है वो मैं अपने लिंक्डइन के ऊपर जो है वो रीशेयर भी आपको प्रोवाइड आउट करूंगी। एंड आपको जो है वो अपनी किसी फर्दर वीडियो के अंदर एक अच्छा सा शॉर्ट आउट भी प्रोवाइड करूंगी आपके लिंक्डइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अप्रोक्सीमेटली अपनी चार चीज़ों को पुट आउट कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी एक और एल आई है जो कि मैंने पुट आउट यहाँ पे करानी है, जो कि लास्ट वाली है, बफेलो चिकन बर्गर से रिलेटेड। इसको भी पुट आउट कर लेते हैं, तो मेरा ये सेक्शन यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट करती हूँ, ताकि अगर मैं सब चीज़ें टाइप करने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा जो मेरा टाइम होगा ना, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आपका और मेरा टाइम यहाँ पे काफी हद तक खराब हो। तो ये देखें, सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिप्लॉय आउट होकर आ गई। ऑर्डर नाउ का बर्गर भी हमारा यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो यूएल होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। मैंने 4 से 5 लाइनें लिखी हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितनी लाइंस लिखना चाहें आप वो लाइंस यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दूसरा काम करना है। दूसरे काम के लिए क्या है कि हमें यहाँ पे इमेज चाहिए। इमेज आप कोई भी अपनी मर्जी का यूज कर सकते हो। मैंने ये इमेज ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो मैं इसी को यूज करूंगी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसके लिए हम एक सिंपल डिफ क्रिएट आउट करेंगे। इस डिफ के अंदर जो है वो हमने क्या करना होगा, इस डिव के अंदर मुझे अपना इमेज का कोड करना होगा। तो इस डिव के अंदर हम सबसे पहले इस डिव को प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। जैसे कि मैं क्लास नेम देती हूँ, अब मैं इसको भी वर्ड दूंगी। इसको वर्ड कितनी देंगे, इसको भी हम सेम 1/, जो है वो यहाँ पे 2 की वर्ड देंगे। उसका रीजन क्या है कि ये भी हाफ में आनी चाहिए। इसको भी मार्जिन टॉप से 6 देंगे। इसका भी एम डी जो जाएगा वो मेरे पास क्या जाएगा यहाँ पे, वो जाएगा यहाँ पे 0। टॉप मार्जिन एंड टॉप की जो है वो हमने बॉटम दी है। देन हम यहाँ पे इमेज टैग का यूज करेंगे। इमेज में आपने सोर्स देनी है, जो भी कोई आपकी सोर्स होगी, एंड साथ में आपने अल्टर टैग देना है। तो पहले अल्टर टैग लिख देते हैं। मैं इसके अंदर DELICIOUS डिलीशियस बर्गर लिख रही हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। एंड साथ में क्या करना है, इसकी सोर्स देनी है। सोर्स क्या होगी, सोर्स वो इमेज होगा जो आप प्रोवाइड आउट करना चाहते हैं। तो ये हमारा इमेज है, ये इसका यूआरएल है। मैंने यहाँ से सिंपल इसको कॉपी कर लिया। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ सोर्स में मैंने इसको सीधा सीधा पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने इसको पेस्ट आउट किया, यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास बर्गर की पिक्चर आने लग जाएगी। तो ये आ गई मेरे बर्गर की सिंपल पिक्चर। अभी हावर नहीं हुई भी, तो हावर करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम इसको हावर प्रोवाइड कर दें। एंड हमारा ये जो सेक्शन होगा वो भी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। पूरी पिक्चर चाहिए, इसे वेट फुल रखूंगी, हाइट ऑटो कर दूंगी सेक्शन के अकॉर्डिंगली। इसको राउंडेड लार्ज कर लेंगे। राउंडेड लार्ज करते हैं तो हम, आपको पता होगा अब तक की, शेडो लार्ज भी करते हैं। साथ में हम इसकी ट्रांजिशन प्रोवाइड आउट करते हैं। तो ट्रांजिशन दे लेते हैं यहाँ पे, अ, अगर हमें मिल जाती है ट्रांसफॉर्म, तो हम जो है वो ट्रांजिशन इसकी दे लेते हैं ट्रांसफॉर्म करके। साथ में क्या करते हैं, इसका ड्यूरेशन बताते हैं। ड्यूरेशन मैं जो हूँ वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देती हूँ, 500 तक। साथ में जो है इसको एनिमेशन देंगे ईज इन एंड आउट की, जैसे हम ऑलरेडी प्रोवाइड आउट करते आ रहे हैं। साथ में जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म भी करा लेते हैं। और ट्रांसफॉर्म करा के इसको क्या करते हैं, इसको हावर दे लेते हैं। हावर में जो है वो हम
प्रोवाइड आउट कर देंगे यहाँ पे क्या चीज़ हावर में जो है वो हावर होता है। हावर हावर में इसका स्केल दे लेंगे एंड स्केल इसका अप्रोक्सीमेटली दे लेते हैं 105 तक दे लेते हैं। ठीक है, 105 तक स्केल दे लिया और राइट में थोड़ा सा मार्जिन देते हैं 7 ताकि ये हमारे पास कंप्लीट आउट हो जाए। तो अब देखें जरा अच्छे से स्मूथली वर्क भी कर रहा है। तो यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश कर ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेक्शन इसके नीचे आ रहा है। अच्छा, ये सेक्शन इसके नीचे क्यों आ रहा है, वो उसके लिए मैंने एक गलत चीज़ की है। मैंने क्या की हुई है कि देखें, मैंने ये जो इमेज रखा है ना वो मैंने यहाँ पे रख दिया। आपने जहाँ पे अपना यूएल कंसीडर किया है ना, वहां पे आप अपना डिफ कर दें बंद और उसके बाद इसको कंसीडर कर लें। अब ये सही हो गया होगा। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश होके आने दें एंड आने के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं आ गई मेरी वेबसाइट। अब देखते हैं कि अब क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ तक ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मेरे पास। एक चीज मैंने और क्या देखी कि ये क्यों इस तरीके से गड़बड़ हो रही है, मैंने यहाँ पे लिखते हुए डब्ल्यू ने लिखा वर्ड का। तो अब इसकी वर्ड फुल हो गई। एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके इसके एरर को सॉर्ट आउट करने की अब हम कोशिश करते हैं। तो अब ये मेरे पास इसके नीचे आ गया है बिल्कुल। अभी मुझे क्या करना है, इसको साइड में लेके जाना है। इसके साइड में ले जाने के लिए हम एक बार देख लेते हैं हमने कहीं पे और भी गड़बड़ की होगी, जो कि मैंने कोई चीज़ मिस आउट की होगी। तो एक बार क्रॉस चेक जो है वो हम अपने कोड को थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि जो है हमें पता चल जाए कि हम कोई चीज़ गड़बड़ करके तो नहीं आए हैं कहीं पे जहाँ पे मैंने कुछ मिसिंग कर दिया हो। देखिए एक गलती और क्या हुई भी, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एमडी फ्लेक्स रॉक्स हो गया, ये रॉ होना चाहिए, ROW होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि अब ठीक हो गया हमारे पास ये यहाँ पे। तो अब देखें रॉ वाइज ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके के अगर कोई छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं ना आपके पास, तो उनको ठीक करना भी सीख लीजिए कि किस तरीके से उसको ठीक करना है। तो हमारी वेबसाइट अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो रही है। मैंने यहाँ पे 4 जो है वो एक और प्रोवाइड आउट कर दिया था स्पेशल ऑफर में ताकि ये बैलेंस हो के काफ़ी अच्छा सा लगने लग जाए। तो यहाँ पे ये सेक्शन आ गया एंड देन हमारे बाकी के सेक्शंस भी यहाँ पे कंप्लीट आउट हो रहे हैं। तो हमने काफ़ी अच्छी वेबसाइट जो है वो अपनी डिज़ाइन आउट कर लिया। अब हमारे सिर्फ 2 सेक्शंस रहते हैं जिसके अंदर रिजर्वेशन एंड फूटर बाकी है। तो इंशाल्लाह उसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने वीडियोस के अकॉर्डिंगली।